दिनेश देहाती जी को सुनते हैं। भैया चुन के जाए दिनेश देहाती जी को तो अच्छा लगेगा। 2 मिनट हो, बड़ी दूर दूर से कवियों को बुलाए हैं। अच्छा बैठने में दिक्कत हो रही, कुर्सी बैठ जाइए। हाँ ना सही बात है। अरे भाई घुटने में सबके दर्द हो रहा है, सबका उम्र समय का है। भैया सामने सुन लेंगे। हमारे कार्यक्रम के मार्गदर्शक बड़े भाई ब्रजेश पाठक जी, आइए ऊपर आइए, यहाँ आइए। बड़कू भैया, बड़कू पन्नी जी, आप जिन्हें फेसबुक के माध्यम से इनका ज्ञान देखते होंगे, कभी कभी तो इनका बताया हुआ ज्ञान हम लोग के कपार के ऊपर से निकल जाता है। आइए यहाँ स्थान कर, आ जाइए, सामने बैठिए, सामने कभी। हाँ, बड़े भाई ब्रजेश पाठक जी शुरुआती दिनों से कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य सहयोग और समर्थन देते हैं। ये खाली बैठ जाइए। हाँ, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें अंतर्राष्ट्रीय हास्य बैंक कवि बड़े भाई दिनेश देहाती जी का। मित्रों, एक बार फिर कहता हूँ, बहुत परिश्रम से हम लोग अच्छे अच्छे कवियों को धुरंधर हास्य महोत्सव में आमंत्रित करते हैं। विश्वास मानिएगा, दादा दिनेश देहाती जी बहुत कम डेट इनका खाली रहता है और देश विदेश में काव्य पाठ करते हैं। मुझे छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुई और मैंने निवेदन किया कि दादा आपको काशी बुलाना चाहते हैं, तो आपने सहजी स्वीकार किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं दिनेश देहाती जी की। भैया प्रणाम करता हूँ। जिस परिश्रम से इस धुरंधर कवि सम्मेलन का धुरंधर संचालन कर रहे हैं, एक बार डॉक्टर नागेश सांडिल्य जी के लिए तालियां बजा दें। जी, मैं देहाती परिसर का आदमी हूँ। वहाँ की हरकतें, वहाँ का उत्साह, वहाँ का जोश, वहाँ की हिम्मत, वहाँ का ताकत, वहाँ का बल देखने की आदत है। ये जो नीचे हाथ रख के तालियां बजाते तो ऐसा लगता है यहाँ सब सैया पे लेटे हुए लोग जरा हाथ। हर हर महादेव। उत्साह होना चाहिए। उम्र उत्साह की मोहताज नहीं है, उत्साह उम्र का मोहताज नहीं है, उत्साह होना चाहिए। और अगर आपका उत्साह सामने आता तो सामने वाले को भी लगता है कि मिल रहा है तो किसी जवान से मिल रहा है, जाबाज से मिल रहा है, किसी हिम्मत वाले से मिल रहा है। देहाती हूँ, मेरे पास अक्ल का कोई खजाना नहीं है। आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं। मेरी बातों में से अच्छी बातों को उठाकर उसका आकलन करके उसको कीमती बना दीजिएगा। मैं तो अपने तारतम्य में अपने अपने अंदाज में बात करता हूँ। कहीं ऐसा लगे कि दिनेश देहाती के मुँह से छोटी मोटी बातों की अच्छी बात निकल गई तो प्यार देना, उत्साह देना। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो बैठे हुए हैं, जो देख रहे थे वो चले गए। कुछ लोग इसलिए चले गए कि उनका जुगाड़ चला गया। भैया हम एक बात कहना चाहते हैं, और एक बात कहेंगे कि आप ये मत समझिए कि खाली आप ही देहाती हैं। हम सब लोग देहाती हैं, अब काशी में आके रहते हैं, ये अलग बात। हाँ, चलिए एक बार प्रेम से तालियां बजा दीजिए। मैं बहुत बारीक बारीक और छोटी छोटी बातें वहाँ से पंच करके निकालूंगा जहाँ को लगता तो था कि ये बात होनी चाहिए, लेकिन आपने नहीं कर पाए। देहाती आदमी लोग देहाती आदमी को ढंग से देखते नहीं है साहब। हाँ, ढंग से वापरते जरूर है, देखते नहीं है। लेकिन मैं जहाँ से आया वहाँ साबित कर दूंगा। आइए भाई साहब, क्या बात। हाँ, ये सब आपको सब्जी उब्जी दिया गया है, भाभी जी को काम आएगा। हाँ, अरे भाई क्या बात, क्या बात, बड़ा सौभाग्य। हाँ। भैया फोटो वोटो खींच लो। क्या बात। प्रणाम करता हूँ। बोलते लोग देहाती में अक्ल नहीं होती, मैं आज कहीं कहीं समझाने की कोशिश करूंगा। भैया बैठे हुए स्वागत। आपको प्रणाम करता हूँ कि मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे। क्या बात है, क्या बात है। बात अच्छी लगे, कहीं बात संस्कारों को छूकर निकलती लगे तो आपका प्यार इसने मिले। वैसे ही मुझे ऊर्जावान लोग पसंद है और आपके अंदर की ऊर्जा पसंद है कि मन मैला ही रहा। आदरणीय ट्रम्प जी जी जी, एक महीने से ट्रम्प और पेट्रोल पंप दोनों संकट में है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। हाँ, उसकी छट नहीं रही और इनकी बट नहीं रही है। बहुत तकलीफ है। आइए मजे लेते हैं। क्या बात है। मन मैला ही रहा तो गंगा नहाकर क्या करोगे। घृणा की दवा प्रेम है, घृणा की दवा प्रेम है। लहू बहाकर क्या करोगे। और दिल दिमाग दुनिया सुलग रहे हैं आग में, अरे खाक हो जाएगा तब मल्हार गाकर क्या करोगे। क्या बात है, क्या बात है। मल्हार बहुत खूब, बहुत खूब। आज कहीं संदेश, कहीं हिम्मत, कहीं जोश,
के साथ साथ एक शांति के विषय पर चर्चा का भी समय है। मैं आपकी बुद्धिमत्ता पर कहीं कोई चोट नहीं करता। मुझे मालूम है हर आदमी समझदार है, कहाँ छुट्टे पैसे देना और कहाँ बहाना बनाना हर आदमी को आता है। देहाती हूँ लेकिन हर चीज़ का अनुभव है मेरे पास। लोग बोलते हैं कि देहाती में अक्ल नहीं होती साहब, लेकिन देहात के बच्चे भी बड़े सयाने, कम अक्ल होती, दिमाग नहीं होता तो भी अपना जुगाड़ बना के उत्तर बना देते हैं। एक बच्चा मेरे जरा ऐसी उपद्रव करता था, मैंने इधर आ रहे पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है, तेरा दिमाग ठीक है, जनरल नॉलेज ठीक है? बोले आदरणीय ठीक ठाक तो है, आप जा चलो। मैंने कहा इधर आ, बता। मैंने अपने भारत का सबसे सरल प्रश्न पूछा उससे, हिंदुस्तान का सबसे सरल प्रश्न। मैंने कहा बता बेटा 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? उस लड़के ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया कि अंकल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। क्या बात है। मुझे अच्छा लगा कि चलो इस सरल प्रश्न का उत्तर उसके पास तो है, यानी बच्चा पढ़ रहा है। मेरी हिम्मत बढ़ी, मैंने दूसरा प्रश्न किया। मैंने कहा बता बेटा 14 नवंबर को क्या हुआ था? उस लड़के ने बिल्कुल सहजता से उत्तर दिया, बोले अंकल 14 नवंबर को महात्मा गांधी 1.5 महीने के हो रहे थे। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। बच्चे तालियां लग से बजाओ, लगना चाहिए कुछ हो रहा है। क्या बात है। बच्चे देहात के बोलते हैं कि उनमें अकल नहीं होती, लेकिन देहात के बच्चे भी बड़े होशियार। मैंने अपने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा इधर आया, एक पोस्ट कार्ड ले। आजकल तो लाते नहीं, लेकिन मैंने उसको जांचना चाहा। मैंने कहा पोस्ट कार्ड ला। बोले पापा पैसे दो। मैंने कहा पैसे में तो कोई भी ला सकता है, बिना पैसे के पोस्ट कार्ड लाए तो मैं तुझे अपना बेटा समझू? हाँ। बेटा गया, 1 घंटे में आया, मेरे हाथ एक पोस्ट कार्ड दे दिया। मैंने कहा बेटा एक पोस्ट कार्ड लाया तो ठीक है, लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है। बोले पापा जी कोरे पोस्ट कार्ड पे तो कोई भी लिख सकता है, लिखे हुए पे लिख के दिखाओ तो मैं तुमको अपना बात समझू। क्या बात है, क्या बात है। लगाते हैं, सबके दिमाग लगाने के तरीके अलग अलग। मुझे देहाती में अक्ल नहीं होती। मेरा पिछले दिनों केबीसी में सिलेक्शन हुआ, मैं मुंबई गया। अमिताभ बच्चन जी ने पूछे आपका नाम दिनेश देहाती? मैंने कहा हाँ आदरणीय। बोले अकल वकल है कि नहीं? मुझे अच्छा नहीं लगा कि जो आदमी बालाघाट से मुंबई जा सकता है उसका कहीं तो IQ लेवल इतना अच्छा होगा, लेकिन मुझे बुरा लगा तो मैंने भी उल्टा उत्तर दे दिया। मैंने कहा आदरणीय आपसे जरा सा ज़्यादा ही होगा। उनका फिर दिमाग खराब हो गया कि बोले तो देहाती बातें ज़्यादा करता है। मैंने कहा आदरणीय ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पास दिमाग है। बोले तुम्हें पता है हॉट सीट में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा आदरणीय आप ही बता दो। बोले मैं पहले तुम्हारा ऑडिशन लूँगा, ऑडिशन में पास हो गए तो हॉट सीट मिलेगी, वरना यहीं से लौटा दूंगा। मैंने कहा आदरणीय मैं तैयार हूँ। बोले फिर पूछ रहा हूँ दिमाग है कि नहीं? मैंने कहा आपसे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। बोले यहाँ बैठो। मैं बैठ गया साहब। बोले तुम्हारा सामान्य ज्ञान बताओ। मैंने कहा आदरणीय मैं आपके बारे में ही बताता हूँ। बात के अंत में कहीं लगे कि देहाती का मामला रत्ती भर भी आगे है तो प्यार देना दुलार देना। क्या बात है। बोले मैं तुमसे पूछता हूँ। मैंने कहा अपने बारे में आपके बारे में ही बताता हूँ। बोले सुनाओ। मैंने सुनाना शुरू किया। मैंने कहा श्रीमान आपका नाम श्रीमान अमिताभ बच्चन, आपके पिताजी का नाम श्रीमान हरिवंश राय बच्चन, आपकी माताजी का नाम श्रीमती तेजी बच्चन, आपकी पत्नी का नाम श्रीमती जया बच्चन, आपके बेटे का नाम श्रीमान अभिषेक बच्चन, आपकी बहू का नाम श्रीमती ऐश्वर्या राय बच्चन। मैंने कहा ठीक है? बोले हाँ ठीक है। मैंने कहा आप मेरे बारे में बताओ। हर हर नहीं मालूम, इसलिए बोला था मामला रत्ती पर थोड़ा आ गई होगा। देहाती हैं लोग साहब, देहातियों को ऐसा ही समझते हैं, लेकिन देहातियों ने कहीं तो कहीं संस्कारों को संभाल के रखा है। खेत खलियान में रहने वाले वो लोग जो भूख और प्यास का मतलब जानते हैं, उनके ऊपर मैं बातें करता हूँ। देश से हजारों मंच पढ़ चुका हूँ और हर जगह बात गर्व के साथ करता हूँ कि उस देहाती का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आगे चलता हूँ। तो कहीं लगे मेरी इन पंक्तियों में उन देहातियों का परिचय देने में मैं सफल हुआ हूँ, तो आपके वो हाथ उठे और लगे कि मैं अच्छे लोगों के बीच में अच्छी बात कर रहा हूँ। एक बार बजा दीजिए ताली, आप बजा रहे हैं। बहुत कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप और भरी बरसात में, कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप और भरी बरसात में फसलों को संभाले नहीं होते तो आज देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। जय जवान जय किसान, निवाले नहीं होते। और ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में गम नहीं होता, ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में गम नहीं होता, लेकिन हमारे किसी भी देहात में कहीं भी
वृद्धाश्रम नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, कहीं भी बहुत खूब, बहुत खूब। कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं होता। तकलीफें सहते हैं, अपनी जिंदगी संभाल लेते हैं। तकलीफें सहते हैं, अपनी जिंदगी संभाल लेते हैं। अरे अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में ही पाल लेते हैं। क्या बात है। अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में ही पाल लेते हैं। और हो मोहल्ले में गमी तो ये देहाती उसको अकेला रोने नहीं देता। हाँ, हो मोहल्ले में गमी तो ये देहाती उसको अकेला रोने नहीं देता। और हाथ में हो 2 रोटी भी तो सामने वाले को भूखा सोने नहीं देता। सामने वाले को भूखा क्या बात है, क्या बात है। नहीं देता। लोग बोलते हैं देहाती में अक्कल नहीं होती साहब, लेकिन देहाती के अपने अपने तौर तरीके, अपने अंदाज है कि हम मस्त रहते हैं मस्ती में। हाँ, बात अच्छी लगे, यही प्यार मिले कि हम मस्त रहते हैं मस्ती में। हमारा कभी चेकअप नहीं होता कि हम मस्त रहते हैं मस्ती में, कभी हमारा चेकअप नहीं होता। पसीने से लथपथ माथे पर बनावटी मेकअप नहीं होता। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। अरे हम देहातियों के जीवन में कभी ब्रेकअप क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। लोग बोलते कि देहाती में अक्ल नहीं होती साहब। हाँ, हाँ, हाँ। इतनी अकल तो होती कि संस्कारों को लेकर चलते, विचारों को लेकर चलते। जो एक बार ठान लिया वही करके रहते साहब। कुछ लोग ठानते ही नहीं है तो कुछ कर भी नहीं पाते। मैं जिस परिसर से हूँ, अभी बड़े अच्छे चिंतन की बातें, बहुत अच्छे विषय यहाँ पर लिए ऐसे थामा उन्होंने सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके अभी यहाँ पर वो कठपुतली के सुर में एक नशा मुक्ति पर कविता सुनाई गई। या हिंदी साहित्य को जानने पहचानने, उसकी सेवा करने वाले लोग उस कठपुतली के विषय की विषय वस्तु को उठाकर एक मैं नशा मुक्ति वाला संदेश कविता तक तो पहुँचाना चाहता हूँ। हालांकि कविता का अंत सिर्फ ऐसा है, बाकी जीवंत कविता अपने साथ एक रंग लिए हुए है। जितने भी हिंदी साहित्य के लोग बैठे, एक कवि सम्मेलन के बहाने हम यात्रा कर रहे थे तो हमारे बीच में बहुत सारे रस के कवि एक साथ एकत्रित हुए। हम बालाघाट के बस स्टैंड में यात्रा की तैयारी करते हुए आपस में चर्चा कर रहे थे, यार आज बड़ा मजा आएगा। हमारे बीच में हास्य रस का कवि, वीर रस का कवि, श्रृंगार रस का कवि, आज कविता के सारे रस सुनने मिलेंगे। तभी कोल्हू से गन्ने का रस निकालता हुआ एक आदमी जो खड़ा था वो हमसे बोला कि भाई साहब आपके साहित्य में और कविता में कितने रस होते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मेरे गन्ने में उससे ज़्यादा रस होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बड़ी बात कर दी, क्या बात हो सकता है वो आदमी मुगालते हुए अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए बात कर गया हो, लेकिन मुझ जैसे संवेदनशील व्यक्ति के लिए एक विषय वस्तु छोड़ गया। मैंने उस विषय वस्तु को उठाया और एक कविता की रचना की आप तक पहुंचाता हूं। और कहीं लगे कि यहाँ शब्दों के साथ कुछ तो न्याय हुआ है, लगे कि देहाती के मनोभाव साहित्य के साथ वहाँ भी यात्रा कर रहे तो आपका प्यार दुलार इसी तरह मिलता रहे। पढ़ता हूँ, मेरे इधर जो गन्ने की रोपाई होती है, खेत जोतकर ज़मीन जोतकर क्यारियाँ बनाई जाती है, क्यारियों में पानी डालकर कीचड़ किया जाता है और गन्ने की डाली डाली काट कर उस कीचड़ में पैर से दफना दिया जाता है। दृश्य आप दिमाग में रखें। और इस कविता के क्या बात है, स्वागत स्वागत स्वागत। पहले पढ़ रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैं इसका भी आशीर्वाद स्वागत स्वागत चाहता हूँ। सुनिएगा कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, हाँ, जुड़िएगा कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस। क्या बात है, क्या बात है। यात्रा कीजिए मेरे साथ। हाँ। गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पिटे तो मीठा रस। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। साहित्य में नहीं होता है, शायद उसका दावा मजबूत था। कीजिएगा यात्रा कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पीटे तो मीठा रस, गन्ना अड़े तो वीर रस, गन्ना पड़े तो रौद रस, क्या बात है। सड़े तो सोम रस, गन्ना सड़े तो सोम रस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गन्ना सड़े तो हाँ, एक रस अधिक है। हाँ हाँ, सोम रस साहित्य में नहीं होता। क्या बात है। उसका दावा शायद इसलिए मजबूत था, लेकिन सोमरस के भी अपने अपने आनंद। हाँ, हमारे प्रिय मित्र सांडिल जी ने तो बहुत अच्छी जगह रुकवाया।
कवि सम्मेलन की यात्रा विभिन्न क्षेत्रों और परिवेश में करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं रुकने ठहरने की बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, विशेषतः ग्रामीण परिक्षेत्र में। एक जगह कवि सम्मेलन के बाद गया, आयोजक ने मुझे कार्यक्रम के बाद जिस हॉल में ठहराने ले गया तो वहाँ देखा बहुत सारे मच्छर हैं। तो मैंने आयोजक से कहा, महोदय इतने सारे मच्छरों के बीच में मैं कैसे सो पाऊँगा? तो आयोजक बोला कि देखो वो कोने में दादाजी बड़े आराम से सोए हुए हैं। तो मैंने कहा इतने सारे मच्छरों के बीच में दादाजी का आराम से सोने का मतलब? बोले दादाजी ने एक पाव सोमरस ले लिया। क्या बात है, क्या बात है? मैंने कहा एक पाव सोमरस लेने का मतलब? बोले दादाजी को आधी रात तक होश ही नहीं रहेगा। तो मैंने कहा फिर आधी रात के बाद? तो बोले फिर मच्छरों को होश नहीं रहेगा। क्या बात है, क्या बात है? मैंने कहा यार ये आइडिया तो अच्छा है, अपने को कार्यक्रम रोज करने से प्रयोग की बात क्या है। मैंने कहा चलो इसी टेक्निक को आजमाते हैं। हम शहर की एक बड़ी दुकान पर गए, हमारी एमपी में आजकल उसका नाम कंपोजिट दुकान रखा है। हाँ, कंपोजिट स्कूल और कंपोजिट दुकान। कंपोजिट इसलिए कि वहाँ दोनों लेवल की मिलती है। हाँ। हम वहाँ गए, मैंने कहा भाई साहब एक पाव सोमरस देना। उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और एक बोतल उठा के कार्टून उठाकर काउंटर पर रख दिया। अपन देहाती आदमी पहली बार गए थे। मैंने उस बोतल को उठाया, अल्टी पल्टी करके देखा और उस शराब दुकान वाले से बोला, भाई साहब इस शराब की बोतल पे तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। हाँ। तो शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि उसका जवाब सार्वजनिक होना चाहिए। उस शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि हर चौक चौराहे पे चस्पा होना चाहिए। उस शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि एक एक आदमी को पता होना चाहिए। उस शराब दुकान वाले के समर्थन में अगर आपके मनोभाव हो तो तालियां उठाना। मैंने कहा भाई साहब इस शराब की बोतल पे तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो वो शराब दुकान वाला बोला कि देहाती शराब कभी एक्सपायर नहीं होती, उसको पीने वाला एक्सपायर होता है। शराब क्या बात है? हाँ, उसको पीने वाला एक्सपायर हो जाता क्या बात है? लोग बोलते हैं कि देहाती में अक्ल नहीं होती। हाँ, हाँ। लेकिन देहाती में अक्ल होती तो है, कहीं कहीं थोड़ी सी अलग होती है। कुछ लोग जरा अलग किस्म के हो जाते हैं। मेरा एक देहाती दोस्त नागपुर में रहता है, उसने बोला नागपुर का संतरा बड़ा प्रसिद्ध है। अरे यार, मैंने कहा चलो नागपुर का संतरा खाते हैं। हम नागपुर शहर गए, संतरा मंडी में गए। मैंने कहा भाई साहब जैसे कि हमारी आदत है देहाती लोगों की, मैंने कहा ताज़ा संतरा देना। बोले हाँ कहाँ का ताज़ा संतरा? नागपुर शहर में तो संतरे का एक भी पेड़ नहीं। मैंने कहा हमें तो ताज़ा खाना है। बोले यदि ताज़ा खाना है तो किसी गांव के हाथ में जाओ जहाँ संतरे के बगीचे लगे होंगे, वहाँ ताज़ा संतरा मिलेगा। मन था ताज़ा संतरा खाने का। हम देहात की यात्रा करते हुए गए साहब एक जगह, तो वहाँ संतरा का बगीचा लगा हुआ था और एक देहाती आदमी धोती पहना, सर में गमछा लपेटा हुआ, टोकरी में संतरा लेके बैठा था। मैंने संतरा उठाया, सूंघा, अच्छा लगा। मुझसे पूछे भाई साहब संतरा कैसे दिए? बोले 5 रुपए का ये। मुझे संतरा अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसा करो 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। यार मैंने कहा मैं समझ गया 5 रुपए का एक आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। मेरा दिमाग खराब हुआ यार। मैंने कहा अजीब किस्म के बेवकूफ़ हो देहाती कहीं के, जब 5 रुपए का एक दे सकते तो 10 रुपए के 2 नहीं दे सकते। तो वो मुझ पर चढ़ पड़ा, बोले तुम में ज़्यादा अकल है तो 5-5 रुपए के 2 बार नहीं ले सकते। क्या बात है, क्या बात है? दिमाग लगाने का तरीका अलग अलग। मेरे एक देहाती दोस्त ने तो हद कर दी। एक खेत में पक्का मकान बनाया, उसका छप्पर कच्चा बना दिया। मैंने कहा मेरे दोस्त, मेरे भाई जब इतना पक्का मकान बनाया तो छप्पर भी पक्का बना देता। तो उसके अंदर ज्ञानी, उसके अंदर दार्शनिक आदमी सवार हो गया। मुझसे दार्शनिक अंदाज में बोला, बोले दिनेश भाई तुमने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यार कौन बार बार छप्पर रिपेयर करवाए? तो मैंने कहा पगले तब तो तू कच्छा भी नहीं पहनता होगा। क्या बात है, क्या बात है? हर हर महादेव। क्या बात है? मैंने कहा फिर तो तू कच्छा भी नहीं पहनता होगा। बोला क्यों? मैंने कहा तूने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला लेता है तो वो भी उतार लेता है। क्या बात है, क्या बात है? ऐसे ऐसे लोगों के बीच से आपके बीच यहाँ युवा लोग बैठे हुए हैं,
सारे युवाओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। बढ़िया लगा आपको। मेरी उपस्थिति को 2 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाता हूँ, कहीं लगे कि युवाओं के लिए कुछ अच्छी बात कर दी तो आपका प्यार दुलार मिले। यहाँ जो भूतपूर्व युवा बैठे हुए हैं आपको भी प्रणाम करता हूँ साहब। नहीं, आपकी उपस्थिति हमारे लिए महनीय है। आप कहाँ नहीं जागे हैं, आपके जागरण का ही तो परिणाम है हम लोग। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। क्या बात है। देहाती आदमी है, कुछ बोल सकता है, गलती होगी क्षमा करना। क्षमा नहीं करोगे तो ना सांडिल्य से निपट लेना। बात करता हूँ कि मंजिल युवाओं, सारे युवाओं एक बात करना चाहता हूँ। हाँ। मेरी मोटिवेशनल शायरी की किताब भी है, कभी वक्त मिले तो मैं सुनाऊंगा कि मंजिल अपनी पाने का इरादा करो, कि मंजिल अपनी पाने का इरादा करो, लक्ष्य कठिन है मेहनत ज्यादा करो। क्या बात है, क्या बात है। कि मंजिल अपनी पाने का इरादा करो, लक्ष्य कठिन है मेहनत ज्यादा करो। यूं तो लोहा भी सोना होता है पारस स्पर्श से, तुम कोहिनूर बन के दिखाओगे ये वादा करो। तुम कोहिनूर बन के दिखाओगे ये वादा करो। और आज के इस काव्य पाठ के समापन की 4 पंक्तियां पढ़ते स्वागत करता हूँ और सारे वरिष्ठों को प्रणाम करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा करना। मैं अपनी सेवाएं और यात्राएं करता तो मन में एक मनोभाव जरूर रहता है कि मैं ज्ञान की बात करूँ ना करूँ, लेकिन मेरे कारण से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट हो जाए तो मेरी यात्रा सफल हो जाती है। और बस ये वाराणसी की यात्रा भी भाई सांडिल जी के, नागेश जी के कारण हुए, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। पढ़ता हूँ कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है। हाँ। कई समाचार पत्रों की सुर्खियां बने, किसी मंच के साथ अगर यहाँ पर पत्रकार बैठे तो वो भी ढंग से सुने कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, ब्याज से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, ब्याज से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। और अपने माँ बाप को सम्मान के साथ रखना घर में दोस्तों, और बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का डर है। बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का डर है। हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार। ये थे भाई दिनेश देहाती जी। मित्रों, अभी हमारे 3-4 कवि शेष हैं। डॉक्टर अजय तिवारी जी को यहाँ जाना है अपने घर, क्योंकि आप भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं और आपका सम्मान होना है। इसके बाद हम अगले कवि को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अतिथियों से आग्रह है कि डॉक्टर साहब का सम्मान किया जाए। मनोचिकित्सा पर डॉक्टर साहब का बहुत काम है और लोक भूषण साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र जी आपको सम्मानित कर रहे हैं।